इमोशनल पता है जब भी ये इसकी बात होती है फिनाले की, या मैंने 100% दिया उस बट मेरी क्या गलती है आप मेरे को बताओ ना। आई कम फ्रॉम अ फेज जहाँ पर मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून कि मैं आया आई हैव एक लड़की को बोलना कि हम आपके साथ ये चीज़ कर देंगे, हम मार डालेंगे, हम ये कर देंगे, तुम अपने पापा के साथ सोती होगी, तुम ये करती होगी, व्हाट्स योर रेट। She did not see this and she's getting a lot of hates and trolling. She was crying, she was mentally tortured and I can feel that because I was going through the same thing. आकृति ने मुझे बोला तू मेंढक है, शेर बनता तू मेंढक है। आई टुक इट इन अ वेरी लाइट मूड। मैं कभी भी ना हंस के टाल देता हूँ। Hello guys, welcome to Delhi Masala. This is me Ampika Singh, your host and host. And today we have Rushali and Harsh, जो आज हमें देने वाले बहुत सारी गॉसिप। So guys, सबसे पहले मसाला Exactly, आज डेली मसाला लेगा हर्ष और रुशाली से बहुत सारा मसाला। So हर्ष एंड रुशाली, फर्स्टली तो कैसे हैं आप? स्प्लिट्स विला तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बट हाँ आप लोगों का नाम सोशल मीडिया पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कैसी चल रही है लाइफ अब? मैंने हमेशा कहा है मेरी लाइफ बहुत बहुत स्टार्टिंग से भी टचवुड बहुत ब्यूटीफुल है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो मेरी जर्नी भी बहुत अच्छी रही है स्पिरिचुअल में। आई थिंक लोगों ने पहले बहुत मिसजज किया था कि नहीं ये है, क्योंकि उनके आइडल्स थे। मैं MTV का पहले से फेस नहीं हूँ, मैंने कोई रियलिटी शो नहीं किया। कमिंग फ्रॉम अ नॉन रोडीज बैकग्राउंड और बोल सकते हैं नॉन रियलिटी बैकग्राउंड, सो कहीं ना कहीं उन लोगों को टाइम लगा कि एक्सेप्ट करने में, बट नाउ पीपल आर एक्सेप्टिंग एंड आई एम ग्रेटफुल जो भी मिला। आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ अपनी जर्नी से। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में ऐसा कुछ उम्मीद नहीं थी, कोई कनेक्शन बनाने जा रही हूँ या फिर कोई कंपटीशन जीतने जा रही हूँ, बट व्हेन आई फाउंड हिम एंड आई फाउंड द पर्पस एंड आई एम सो हैप्पी एंड देयर वर अप्स एंड डाउन्स। ऑफ कोर्स लाइफ में भी होते हैं, इट वाज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इट वाज नॉट माई लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो आई थिंक अच्छा ही हुआ बिकॉज वी बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग as couple also, as individuals also, that I have become very strong. Performances में mentally we became very strong. So I think it was a beautiful journey for both of us. मेंटली आपने जिक्र किया, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है आज के जनरेशन में। आइदर इट्स कोई स्कूल के बच्चे हो या कोई कॉलेज स्टूडेंट हो या कोई पर्सनालिटी हो जैसे आप लोग, कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी हो, सबकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होनी चाहिए एंड हर जगह पे सही तरीके से काम करनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं आप लोगों ने जिस तरह से आप लोगों की जर्नी जो बाहर आई है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग एक टाइम पे मेंटल हेल्थ से परेशान थे, ट्रोलिंग की वजह से बहुत परेशान थी। रुशाली, आप क्या कहना चाहेंगी? स्टेट ऑफ माइंड क्या था आप लोगों का उस वक्त? आई थिंक मैंने ना पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था ट्रोलिंग बिफोर एंड मैं सिर्फ लोगों को देखती थी ट्रोल होते हुए, तो आई यूज्ड टू बी लाइक, ठीक है, सिंपैथी थोड़ी आती थी कि यार ये गलत हो रहा है किसी का, बट मैंने जब एक्सपीरियंस किया तब आई फेल्ट कि इट्स मोर वर्स्ट। लाइक जो आपको दिन पर दिन कमेंट्स आ रहे हैं, टैग्स आ रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, जो आपने सोचा ही नहीं है, आपके पेरेंट्स के ऊपर आ रहा है, आपकी फैमिली, करियर, एवरीथिंग, एंड यू फील लाइक ब्रो मैंने ऐसा क्या कर दिया है अपनी ज़िंदगी में इतना बुरा कि मतलब ज़िंदगी में, दुनिया में इतनी बुरी चीज़ें हो रही है, और व्हेन यू टेक अ स्मॉल पार्ट फ्रॉम दैट एंड पीपल आर ट्रोलिंग फॉर यू, दे डोंट थिंक what they are writing and how it can affect somebody else. So I think it affected me a lot for a week and I was losing it. As like कि maybe शायद मैंने गलती की स्प्लिट चला जाके, but I think गलती नहीं की because he was there. Honestly, it's very honest. इसने जिस तरीके से मेरा ध्यान रखा ना, ये जिस तरीके से मेरे लिए खड़ा रहा, मेरे कोई और दोस्त थे, मैं बोलूँगी सब, everybody was there, my parents were there, but he was there with me. इसको भी ट्रोलिंग आया, इसको डे 1 से आया, लोगों ने बहुत मिसजज किया, इसको बहुत मिसजज किया, बहुत ट्रोलिंग आया। ही वॉज देयर, ही सपोर्टेड मी, ही वॉज लाइक कि स्टे स्ट्रॉन्ग, थोड़ा टाइम दे, छोड़, अपने करियर पे ध्यान दे, अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड आई थिंक दैट्स हाउ वी वेंट थ्रू इट। बट आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन, डोंट डू दैट, डोंट ट्रोल। इफ़ यू लाइक समवन, appreciate, appraise, but if you don't like someone, leave them alone. Just don't write abusive language, don't use it. It can mentally drain you fully. हर्ष, क्या कहना चाहेंगे? जब मुझे डे 1 में आया हेट, तो मुझे पता था कि जब मैं स्प्लिट्सविला आया, बिकॉज आई थिंक
शो ख़त्म हो जाता है, शो बन जाता है, तब क्रिएटर्स बैठ के उनका एडिट निकालते हैं। अब लोग ज़्यादा मुझसे एग्री करेंगे, आप जब तक ऊपर नहीं जाओगे तब तक आप गिरोगे, तब तक लोगों को इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा। तो जो ये शो कटता है, ये आखिरी आपके जो डिसीजन होते हैं, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, बट जो भी चीज़ें कटती है एडिट्स पे जैसा आता है वो शो का पर्सपेक्टिव से आता है। कशिश ने दिग्विजय के साथ किया, वो हम शूट करके आ चुके हैं 6 महीने पहले। अब उस नैरेटिव को सेट करना, आप जानते हो मीडिया लाइन में क्या होता है, अब उस नैरेटिव को अगर अमिताभ बच्चन नहीं बनेगा तो अगर उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो वो पब्लिक के इमोशंस नहीं आएंगे। सो ये चीज़ हुई, और अभी कशिश भी बहुत ट्रोल हो रही है। डे 1 से मैं बहुत ट्रोल हुआ, लिटरली बहुत ट्रोल हुआ। फर्स्ट डे मुझे बहुत अफेक्ट हुआ क्योंकि पीपल वर लाइक कि ये है, तू सेल्फ प्रोक्लेम शेर है, तू सेल्फ प्रोक्लेम किंग है। मैं जैसा इंसान हूँ, मैं अपने बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे नहीं मिल सकती या मैं नहीं कर सकता। मेरे मम्मी पापा ने मुझे किंग की तरह पाला है, वो मेरे को डे 1 से बोलते हैं कि तू है मेरा किंग। तो ये ऐसा नहीं था कि मैं शो के लिए था, मैं अपने आप को मानता हूँ। मैं जितनी ऑडियंस देख रही है उनको भी ये बोलूँगा, आप भी मानो। अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया क्यों करेगी आपके ऊपर। एंड फिर वहाँ से टैग चालू हो गया, फिर किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला। प्रॉब्लम विद सोशल मीडिया इज़ दैट कि वो ना कहीं बहुत बायस हो जाते हैं चीज़ों को लेके। फॉर एग्जांपल कि आकृति ने मुझे बोला तू मेंढक है, शेर बनता तू मेंढक है। आई टुक इट इन अ वेरी लाइट मूड। मैं कभी भी ना हंस के टाल देता हूँ। अब कोई और होता है वो करता है, ये बाटर होता है, वो फिर होता है कि अल्फा है। बट आई डोंट वांट टू सेट एन एग्जांपल। भाई उसने बोला, उसकी थिंकिंग है, उसकी जो भी सोच है उसके लिए परफेक्ट है। मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं उसको कुछ बोलूँ। या कशिश ने बोला, आपको पता है कि जब सोशल मीडिया वो सो अगेंस्ट मी कि कशिश ने एक वो निकाला था कि उसने मेरे को नेवला बोल दिया था कि तू तो है ये। इंस्टाग्राम पे उसको 1.5 लाख फॉलोअर्स उसने गेन किए थे उस क्लिप की वजह से। दैट्स सोशल मीडिया एंड पीपल वर ट्रोलिंग एंड थिंग्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो सोशल मीडिया यूज़ करना छोड़ दूंगा, बट इन लोगों से इनसे बढ़कर नहीं है मेरे लिए। तो शायद मेरे को ऐसा लगा है वो सो। एंड लोग बोलते हैं कि रियलिटी शो में रियलिटी कुछ नहीं होती, रियल नहीं होता। आई मेड फैमिली। शिवित था, अनिका थी, खनक थी, आदित्य था, जिसको मैंने परिवार बोला शो पे, सब थे एंड सब अभी भी हैं। सो आई थिंक आई एम ग्रेटफुल। और जैसा भी था, बट इसको देख के या दूसरों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार हम शो 6 महीने पहले करके आ चुके हैं। उनमें से जो लोग की लड़ाई हुई ना शो पे, वो दोस्त हैं। व्लॉग उठा के देख लो, आपको दिख जाएगा कौन किसके साथ घूम रहा है। लेकिन आपका इमोशन जुड़ता है, समझ में आता है। लेकिन दूसरे साइड की भी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए कि यार उसने ये क्यों किया डिसीजन। सोशल मीडिया पे क्या होता है ना कि जितनी आपकी फैन फॉलोइंग होती है ना, पीपल उतने बायस्ड होते हैं। लाइक इफ़ यू हैव अ गुड फैन फॉलोइंग तो पीपल लाइक कि नहीं ये बोल रहा है तो ये सच्ची बोल रहा होगा या सही बोल रहा होगा। इसकी फैन फॉलोइंग कम है, मे बी ही इज़ रॉन्ग, मे बी शी इज़ रॉन्ग। तो ये इस चीज़ में चक्कर था। तो उसमें ना मेरे को लगता है कि और जो रियल में हम लोग पीपल हैं, लाइक वी आर मीटिंग अ फैमिली, वी आर मीटिंग क्लाइंट्स, वी आर मीटिंग यू। आप लोग को दिखता है रियल में कि कौन कैसा है, वो सच्चाई सामने आती है, परख आती है। बट जो सोशल मीडिया के पीछे बैठे हो बच्चे या जो भी देख रहे हैं हमें, दे डोंट नो द रियलिटी, दे जस्ट बिलीव व्हाटएवर दे आर शोइंग। पर्सपेक्टिव जो आप सेट कर रहे हो। बात करेंगे फिनाले की। मैंने एक क्लिप देखा है, आई डोंट नो आप लोगों ने वो देखा है या नहीं। जो टास्क हो रहा था रोप पर, वहाँ पर हार्ट्स लगे हुए थे, हार्ट्स कलेक्ट करने थे। मैंने हामिद के व्लॉग में से एक चंक देखा है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें जसवंत और आकृति ने वो हार्ट्स कलेक्ट ही नहीं किए थे। सो एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन? क्या आप लोगों ने वो टास्क देखा था? नो। एंड क्या आप लोगों ने ये क्लिप देखा है हामिद के व्लॉग का? बिकॉज मैंने लिटरली हामिद के व्लॉग का वो क्लिप देखा है जिसमें वो कह रहे एक भी नहीं कलेक्ट किया, एक भी नहीं कलेक्ट किया, एक भी नहीं कलेक्ट किया। जब उन लोगों ने कलेक्ट नहीं किया तो टास्क के आगे कैसे बढ़े वो लोग, मुझे वो जानना है। सो बेसिकली हमने वो क्लिप देखा था, अभी रिसेंटली किसी ने फॉरवर्ड किया था। बट जो शो में जब शूटिंग चल रही थी तो हम लोगों ने उनको परफॉर्म करते हुए नहीं देखा था ऑनेस्टली, क्योंकि आप जब जो फर्स्ट कपल जा रहा है तो आप नहीं देख सकते, बिकॉज चैलेंज आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या है। सो वी डिडंट सी दैम एंड व्हेन वी परफॉर्म्ड वी थॉट कि हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है। बट हम लोग शायद
पीछे रह गए। जो भी ऐसे पहले था कि हार्ट्स का कोई रस्सी थी कि हम ये रस्सी नहीं पकड़ सकते, जिप लाइन वाला। इमोशनल पता है जब भी ये इसकी बात होती है फिनाले की, या मैंने 100% दिया उस चीज़ को, मैंने अपने शो को 100% दिया। इवन द प्रोड्यूसर चैनल जो भी बैठा होगा उसको पता है कि आई हैव गिवन माई 100%। आई वॉज नॉट वेल, आई यूज टू परफॉर्म, देयर वॉज टाइम एंड पीपल यूज टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई डोंट, मैंने दिया शो को। एंड जब मैंने फिनाले देखा, आई गॉट रियली इमोशनल। हार्ट छोड़ देते हैं। इवन जब वो रस्सी वाला भी हुआ या ये हुआ, आई थिंक आई सपोर्ट माई टीम, आई थिंक कि ठीक है, बट ये होती है हम लोग को reality। ज़्यादा बुरा ये लगा क्योंकि हमने उस टाइम नहीं देखा था परफॉर्म करते, बट व्हेन वी सॉ द परफॉर्मेंस समवेयर वी फेल्ट कि वी डिड आवर बेस्ट, वी गेव 100%। एंड मुझसे ज़्यादा इसको बुरा लगा था बिकॉज ही ऑलवेज सेड कि है ना मुझे तेरे लिए, इसको ना शो में इन दी एंड ही वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड विद द होल शुभी वाला थिंग, इसको बहुत बुखार था। ही इज़ लाइक कि मेरे को नहीं खेलना, मुझसे नहीं हो रहा है। देन आई येल्ड एट हिम वन नाइट व्हेन शुभी एंड लक्ष्य लेफ्ट, तो मैंने इसके पे चिल्लाया कि ब्रो वी हैव कम सो फार, वी हैव कम सो फार, वी कैन नॉट क्विट, तुझे अपना 200% देना पड़ेगा वॉट एवर हैपन्स। एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी परफॉर्म इन सेमी फिनाले वी किल्ड इट। तो इसको ये इसने बोला भी था लास्ट में कि मुझे मेरे लिए नहीं जीतना था, मुझे रुशाली के लिए जीतना था, बिकॉज शी वॉन्टेड टू विन सो बैड, बिकॉज आई ऑलवेज गिव माई 100% कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन। चल है ना, हम लोगों ने कितना कुछ जीत लिया। बट वो जो क्लिप थी हर्ष, वो देखने के बाद, बिकॉज फिनाले तो आप लोगों ने देखा ही था, बट वो जो क्लिप था वो देखने के बाद कितना बुरा लगा आपको? मैम मैंने पूरा शो देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा, वेरी बायस। आप चलो आज सोशल मीडिया पे सब आ रहा है कि हर्ष डिजर्विंग विनर है क्योंकि शो वॉज नॉट बायस टूवर्ड्स हिम, बट स्टिल ही मैनेज, ही आउटशाइन। अब भी लोग समझ रहे हैं, अभी लोगों के आते हैं, जितने भी लोग समझते हैं, बट मेरी क्या गलती है? आप मेरे को बताओ ना। आई कम फ्रॉम अ फेज जहाँ पर मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून कि मैं आया, आई हैव लिव माई लाइफ जहाँ पर 5 लोग एक साथ महाडा के घर में रहते थे, एंड आई यूज्ड टू स्टे देयर। आई केम फ्रॉम दैट, इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी। आई गेव माई 100%। ऐसा नहीं कि एक जगह हुआ था जहाँ पर मेरी आदत है, आप जनता जूरी के टाइम पे, मेरी आदत है अगर मेरे को कोई कुछ चीज़ सुनाई नहीं देती, मैं आगे चढ़ता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे चल रहा हूँ कि मैं आपके ऊपर चार्ज अप कर रहा हूँ, मैं सुनने जाता हूँ। एंड वो सेम टाइम शुभी वाला हुआ था, मैं आगे बढ़ा। एंड जब मैंने टीवी पे देखा, दैट टाइम मैं गया शुभी के पास और मैंने बोला आई एम रियली सॉरी यार, आई स्वेयर ऑन गॉड, मुझे ये नहीं पता था, मैं सिर्फ तेरे से बात करने आ रहा था। सीम लाइक चार्ज अप। व्हेन यू एडिट इट you show it in a different way. नो इट्स नॉट अबाउट एडिटिंग। जब मैं अगर चलता भी हूँ तो उनको ऐसा लगा होगा, तो मैंने कहा सॉरी चीज़ें। बट आप एक शो बना रहे हो, आप एक चीज़ है अंडरस्टैंड, आपके फेवरेट हो सकते हैं, आपकी चीज़ें हो सकती है, आपका बहुत सारी आप पर्सपेक्टिव काटते हो, बट एक इंसान जो रियलिटी शो नहीं करके आया है या ये चीज़ें नहीं करके आया, तो इतना तो आप मत करो ना कि वो दिखने लग जाए कि आपने उसको बचा लिया। ये मैं बोल नहीं सकता, बट दिख रहा है बायस है, दिख रहा है। और इसलिए नहीं बोलूँगा कि मैं हार गया हूँ। आई 100% से कि अगर मैं हार गया हूँ, मैं हार गया हूँ। मैंने कभी, अगर मेरे को इतना ड्रामा करना होता ना, तो मैं जब ये शूट हो रहा था, जब फिनाले उन्होंने शूट किया, मैं तब ड्रामा करता कि नहीं मैं कैसे हार सकता हूँ, ये मैं आई एक्सेप्ट। बट जब टीवी पे देखा तो मुझे ऐसा लगा यार पूरे टीवी शो पे में देखने में हमें ज़्यादा बुरा लगा था बिकॉज वी डिडंट सी देम परफॉर्मिंग एट दैट टाइम। मैंने जब टीवी पे देखा था ये फिनाले, आई क्राइड, आई लिटरली क्राइड। और मैंने ना इसको बोला था आई एम सो सॉरी यार, तुझे मैं लिटरली बहुत खुश रखूंगा। अब ये तू छोड़ दे इन सब चीज़ों को, मैं खुश हूँ। चिल। बट जब हामिद वाली क्लिप आई हाँ। और ये वाली क्लिप आई, ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है। और इट्स ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, एनफ फट। यस, ऑल्सो अगर कशिश की बात करें, लाइव आकर कशिश ने जिस हिसाब से उन्हें ट्रोलिंग एंड मतलब कई सारे थ्रेट्स मिल रहे हैं उन्हें, यस, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग मिले हैं उनसे एंड क्या स्टेट ऑफ माइंड है फिलहाल कशिश का? I will speak on that. I don't think anyone in this world deserves this much of hate.
यस, दिग्विजय के साथ बहुत बुरा हुआ. मतलब ही वॉज दिस क्लोज टू फिनाले, ही डिडंट गेट द चांस टू परफॉर्म. उसके लिए बहुत बुरा लगा. बट शी हैज़ टेकन अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ. ये दो सिचुएशन आई वांट टू कंपेयर. कि ध्यान है जब एडी निकला था तो शी चोज पावर एंड शी वेंट टू दिग्विजय. जब नोबडी सेड दैट यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर इन लव. अगर वो वहाँ रहती तो शायद एडी गेम में रहता. बट शी टुक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ एंड एवरीबडी प्रेज्ड हर कि शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, शी कैन टेक हर स्टैंड. हियर ऑल्सो शी टुक अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ. शी वॉज नॉट इन लव. शी डिड. येस, उसको एक बार बात करनी चाहिए थी और शायद उसने की भी दिग्विजय से कि यार ठीक है ऐसा होने वाला है. शी सेड इन हर लाइफ दैट शी गेव हिम हिंट्स कि ऐसा होने वाला है. एंड आई थिंक ये सब होने के बावजूद चलो ठीक है शी डिड रॉन्ग टू दिग्विजय. शो खत्म हुए 4-5 महीने हो गए. यू आर हैंगिंग आउट विद दैट पर्सन. देयर आर प्रूफ्स. व्लॉग्स में देयर आर प्रूफ्स. एंड देन सडनली you are saying कि she did not apologize to me, she did not say this, and she's getting a lot of hates and trolling. She was crying, she was mentally tortured, and I can feel that because I was going through the same thing. चलो मैंने शुभी के साथ गलत किया. I apologized to her. I took मैं अपना एक हाथ दिया उसको कि जो भी हुआ गलत हुआ, we are sorry. ठीक है, इससे ज़्यादा वी कैन नॉट. वी गॉट अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग स्टिल एंड स्टिल वो ब्रॉडकास्ट पे हर चीज़ चल रहा था. तो मेरे को उसके लिए बहुत बुरा लगा बिकॉज आकृति के साथ हुआ है, कशिश के साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है. एंड वो लोग नहीं समझ पाएंगे जिनके साथ नहीं हुआ है. उन लोगों को प्यार मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, प्यार मिल रहा है. आपको प्यार मिल रहा है बिकॉज आप अच्छे हो, आप सही हो. गलतियाँ इंसान से होती है. उसने इट्स अ रियलिटी शो, इट्स एंटरटेनमेंट थिंग, इट्स नॉट योर लाइफ. डोंट टेक इट बाय हार्ट दिस मच कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है. यू हैव इमेंस थिंग्स टू डू इन योर लाइफ. आप आगे बढ़ो. आप में अगर दम है तो आप मतलब आप में वो जज्बा है, डेडिकेशन है, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ. नथिंग कैन स्टॉप यू. वन रियलिटी शो कैन नॉट. मैं इसको भी यही बोलती हूँ, दिस इज़ नॉट योर एंडिंग, दिस इज़ योर स्टार्टिंग एंड इट कैन टेक यू प्लेसेस. तो आई मीन वो चीज़ की एक चीज़, अपनी हार को या फिर कुछ आपके ब्लेम करना नहीं. दैट्स व्हाई वी डोंट डू दिस. वी ऑलवेज सी कि ठीक है वी एक्सेप्ट. मैंने कशिश को ये चीज़ बोली थी, कशिश don't treat yourself like this mentally. You have always been a woman in the show standing for yourself. Everybody see you like that. Everybody loved you for that. Don't accept it what you did and it's okay. You did it for yourself. You had your own reasons. दिग्विजय को बुरा लगा, हमें भी बुरा लगा. उस टाइम पे we felt really bad because उसमें वो भूख है, उसको वो चाहिए कि यहाँ जाना था, उसके रोडीज़ का ये हुआ. But she don't deserve this much of hate. I feel that because I'm a woman. As a woman, I can see her crying. I can see her. मतलब आपको पता है कि लोग ऐसे mentally tortured हो जाते हैं कि they think that they try to do something with themselves, and she has no one here. She lives alone. You don't know what she is going through. उसकी माइंड इतना फक हो जाएगा कि आप नहीं पता. हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं, मे बी हम लोग ट्रोलिंग देख रहे हैं, मे बी दिग्विजय कहीं है, ठीक है अपनी फैमिली के साथ है, ही इज़ फीलिंग दैट. 10 जने अलग अलग जगह है, वो बंदी घर पे सिर्फ फ़ोन देख रही है. मे बी क्या चल रहा है, वो क्या करेगी अपने साथ, किसको क्या पता. एंड यू आर नॉट इवन कॉलिंग हर, मैसेजिंग हर. वी कॉल्ड हर. जो भी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, सबको ट्रोलिंग थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि तुम क्यों कशिश से बात कर रहे हो. बाबा शी इज ऑन द वर्ज ऑफ शी कैन डू समथिंग टू हर. यू कैन नॉट लीव दैट गर्ल अलोन. यू कैन नॉट. मेरे पास ये था, मैं ठीक थी क्योंकि ये मेरे लिए था वहाँ पर. ठीक है, कोई नहीं था, ये था. उस बंदी के साथ कौन है अभी? नो वन. राइट. शी नीड्स फ्रेंड्स. वट एवर. 5 महीने हो गए उस चीज़ को. मूव ऑन. Let us start a new beginning. That's what, guys. Please stop trolling. It's bad. It's bad. हर्ष क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बातें हुई आपकी कशिश के साथ? यार मैं सच बोलूँगा. मैं ना लिटरली अभी तो मैं फ़िलहाल मूड में हूँ कि मैं सच बोल देता हूँ. हमने एक रियलिटी शो इसके बाद किया. रियलिटी क्या था? इट लाइक अ इंस्टाग्राम गेम शो जिसमें मैं था, कशिश और दिग्विजय. वी चिल्ड. जनता जूरी से पहले हम लोग अबू धाबी में थे. वी चिल्ड टुगेदर. एक व्लॉग आया शुभी का जिसमें अभी उसने हटा दिया क्योंकि उसके दोस्त हैं तो उसने बोल दिया होगा दिग्विजय और कशिश चिल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. अभी आप हीरो कौन होता है लाइफ में? हीरो कौन होता है?
आपने देखा अमिताभ बच्चन को एक शूटिंग के दौरान यहाँ पर वो लग गया था उसका पुनीत का घूसा और उनको वो ना बहुत ज़्यादा वो हो गया था। जब तक वो होश में नहीं थे पीपल स्टार्टेड हेटिंग हिम कि मार डालेंगे ये करेंगे। द मोमेंट ही वोक अप फर्स्ट थिंग उसने मीडिया को बुला के ये बोला स्टॉप हेटिंग हिम बिकॉज उसने गलत नहीं किया, वो शूटिंग के दौरान हो गया, चीज़ें हो गई। आपका एक पर्सपेक्टिव है, आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ सब थे। वैसे आप किसी को भी कुछ भी बोल लो, शिवित के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप है। सेमीफिनाले में दिग्विजय कर गया तो मेरे पैर की धूल के बराबर नहीं है शिवित को। कट 2 जब उसके साथ हुआ, ये बंदा भागते हुए गया, चीज़ें गई तो सबको बुरा लग रहा था ना, चीज़ें वीज़ें हो रही थी। 6 महीने पहले हुआ, चीज़ें हुई, आपने ठीक है नैरेटिव सेट किया। एक लड़की को बोलना कर देंगे, एक लड़की को बोलना कि हम आपके साथ ये चीज़ कर देंगे, हम मार डालेंगे, हम ये कर देंगे, तुम अपने पापा के साथ सोती होगी, तुम ये करती होगी, व्हाट्स योर रेट। द गाइस दैट्स अभी आप स्टैंड ले रहे हो ना कि नहीं गलत हुआ, इसका केस हुआ, ये जो भी है जितना भी है आप स्टैंड ले रहे हो ना, यू आर गिविंग दैट। आप या तो किसी को आप इमोशनली कर सकते हो कि ये है, मेंटली आप कर रहे हो या आपने चीज़ें की थी, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम। अभी लोग कहेंगे हर्ष भाई बोल रहे हो शो पे किया, शो पे जो मैंने किया हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ। शो पे इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि आपका सेंसेस में ही नहीं होते हो आप, बट तब भी बहुत चीज़ें ये हो गई थी कि आउट ऑफ द हैंड थी, तभी मैंने बोला कि चिल्ला के निकल जाओ कि बस चुप हो जा, निकल गया, क्योंकि आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट थिंग। बट अभी जो भी सारी चीज़ें हो रही है, नहीं आपके आइडल के साथ बुरा हुआ समझ में आता है, कोई किसी के लिए ऐसा करेगा समझ में आता है, लेकिन आइडल भगवान नहीं है, भगवान के साथ बुरा नहीं है, उसके पास ज़िंदगी है, उसको दूसरा काम मिलेगा, वो आगे शाइन करेगा। और ये बात मैं आपको सीरियसली बोलता हूँ, अगर दिग्विजय के साथ जो हुआ वो नहीं हुआ होता ना तो वो दिखता नहीं शो पे। तो पर्सपेक्टिव कटता है, चीज़ें कटती है, आखिरी में कैसे कटता है वो डिपेंड करता है। मुझे पता है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कि लोगों को ऐसा लगेगा कि ये बोल रहा, बट ये बात सच है। और जब आप शो करोगे, आप एक रियलिटी शो करोगे, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो 35 दिन शूट हो चुका है और उसके बाद वो कट होते हैं और आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से वो एयर होता है। टेक्निकल बात है, इस पे अगर आपको लगेगा कि नहीं यार हर्ष ने ऐसा बोल दिया कि ये, माफ़ी चाहूँगा जनता, सो सॉरी, बट सच्चाई यही है, चीज़ें यही है। शिवित को इतना ख़राब दिखाने का रीज़न भी यही था क्योंकि उसका टास्क ख़राब हुआ था, तो स्टार्टिंग से उसका नैरेटिव वैसा बना। अगर शिवित जीत गया होता टास्क तो उसका नैरेटिव अलग होता। सो नैरेटिव ऐसे सेट होते हैं। आई एम सो सॉरी, बुरा लगाओ जिसको भी, बट जो चीज़ है ये है, ट्रोल मत करो, इतना भी मत करो कि कोई यार, जब इंसान ही नहीं रहेगा, एक चीज़ है, अगर वो इंसान ही नहीं रहेगा इस दुनिया में है तो आप हेट किसको करोगे? तब आप लोग डालोगे इंस्टाग्राम स्टोरी में सो सॉरी वी डिड इट रॉन्ग, नहीं ना, मत करते हैं ना यार, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं तो कहता हूँ विश करते हैं कि भाई जो आपका है, चल अगर दिग्विजय ही है उसके साथ अच्छा हो, वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहे, बहुत बड़ा आदमी बने, दैट्स व्हाट वी कैन डू। बट किसी को नीचा गिरा के अगर हम किसी को ऊपर उठाएंगे तो भोलेनाथ भी देखते हैं, तो मैं तो महाकाल का भक्त हूँ, तो ये नहीं करता। हाँ, आप दोनों की लाइफ में शुभी का क्या रोल है, एंड जब साथ में आप लोग रहते थे एक ही फ्लैट में, मुझे वो सिनेरियो जानना है, आखिर क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, बिकॉज बहुत सी चीज़ें लोगों को पता है, बट मैं चाहती हूँ आप वो थोड़ी चीज़ें हाईलाइट करें, जिसकी वजह से जो एक होता है ना, कभी कभी आपके लिए जो बाहर मैसेज सेट किया जाता है ना, वो कभी कभी गलत हो जाता है। सो मे बी आज आप दोनों ही साथ में हो, चीज़ें थोड़ी सी अगर डिटेल में बताओ, आप लोग एग्जैक्टली हुआ क्या था, शुभी का मतलब रोल क्या था आप दोनों की लाइफ में? नहीं, मैं आपको बोलता था क्या हो गया ना, ये शुभी वाला मैटर स्ट्रेच हो गया, इतना We है usually don't talk because we don't want to stretch the topic. और I usually don't give comments. सो मैं आपको शॉर्ट्स में बताता हूँ चीज़ें क्या हुई थी। कि मैं स्प्लिट्सविला में जा रहा था 10th फरवरी को, 30th जनवरी को हमारा एक बर्थडे पार्टी थी, तो वी मेट, वी कनेक्टेड ऑन स्प्लिट्सविला कि तुझे करना है ये चीज़ें करना है। देन आई गॉट इमोशनली कैरिड अवे, क्योंकि उसने मेरे को बोला मेरी एक फ्लैटमेट है रुशाली, उसका हो गया, तेरा हो गया और मेरा नहीं हुआ। सो आई गॉट, तो मैंने उसको लिटरली ये बात बोली थी, तू टेंशन मत ले, सब सही होगा, मैं शो भी जीतूंगा, तुझे भी जीतूंगा, तू टेंशन ना ले। तो उसने बोला था नहीं, इमोशनल बैगेज नहीं है, डेटिंग शो है, ये चीज़ें वीज़ें है, ये ना सिचुएशन हुई, झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ यार, मैं सिंगल था, मैं फ्लर्ट कर रहा था और ये था, और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार इसका भी हो जाता। तो उसने मेरे को बोला रुशाली से मिलेगा, मैंने कहा नहीं,
मैं इससे नहीं मिलूंगा क्योंकि पता क्या होता है कि शो पे जाने तक ऐसा हो जाता है कि यार अगर ये अच्छी परफॉर्मर नहीं हुई या कुछ नहीं हुई है ना, और वहाँ हम लोग गए और पता चले ये तो क्या तू तो मेरे से बाहर बात करके आया था, तू ऐसे कर रहा है ये वो, तो मैं ये नहीं Can be चाहता था। anything, no? He doesn't know me. So, जब- कुछ भी मुंह से निकल कुछ भी निकल सकता है, गुस्से में बोल दिया। तो जब शुभी की एंट्री हुई, मैं लवडन में था, मैं नीचे इसके लिए रोके गया था क्योंकि इसने ना मेरे लिए बहुत बहुत साथ दिया था। मेरे को सर पे तेल लगाती थी, मेरे को पैर दर्द हो रहे तो कभी कभी ऐसा होता था कि खुद ही दबा देती थी, तो मतलब मुझे बहुत मदरली फील जैसा आता था। अब ये बोले कि मम्माज बॉय, हाँ मैं मम्मा बॉय हूँ, मुझे अच्छी लगती है, तो मुझे ना वो बोल रहा था। बट मैं बहुत खुश था जब मैं ऊपर गया लवडन में। मैंने कहा यार इससे अच्छी क्या बात है, रुशाली है, मैं हूँ, शुभी भी आ गई है, एंड ये चीज़ है। बट क्या होता है कि जब आपको शो पे लाया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको भी बोली जाती है कि अच्छा आप क्या करोगे। जैसे उन्होंने बोला था अगर आएंगे, वीडी लगी उसकी कि आऊँगी तो हर्ष का कनेक्शन तोड़ाऊँगी, जिससे भी हो जैसा भी हो। मैं आया, पॉइंट आया जब लवडन की क्लिप 6 घंटे की थी, एग्री, बट मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे मैं अशेम्ड हूँ। आप मुझे बाहर से जानते हो, फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको बहुत अच्छे से बाहर से जानता हूँ, 10 दिन से बाहर से जानता हूँ, रियलिटी शो से नहीं, आप रियल हो। ये लड़की अब गेम, फॉर एग्जाम्पल रियलिटी शो तो है ही है बट गेम भी है ना, इसको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, जीते हम साथ में, तो ये भी गेम खेल सकती है। अब ये लड़की आई मेरे पास और इसने मेरे को बोला, उसने तो अपने पास्ट में बोल के आई है शो के अंदर कि सिर्फ गेम के लिए है, बाकी मैं आके करूँगी चीज़ें। मेरा ना दिमाग घूम गया, मैं ना ऐसा हो गया, मैंने कहा हो तो ये भी सकता है। Because ये शुभी को पहले से जानता था, मुझे इस शो में आके मिला है। तो ये तो गेम I am अलग playing होता with है, him. हाँ गेम अलग होता है, रियल लाइफ अलग होती है। गेम में आप मेरे को थोड़ी ये बोलोगे कि ये चीज़ें हुई हैं, और मैंने कहा हाँ यार ये भी हो गेम सकता का है। नाम ही गेम होता है इसलिए कि घूम गेम गया। करना है आपको। Exactly. और मैं ना लिटरली, उन्होंने वो पार्ट दिखाया नहीं बट मैं बहुत दिमाग में मैंने कहा यार हाँ यार ये हो सकता है। मैं कहा और, तो उसने मेरे को ना 3-4 बातें और बोली कि यार नहीं ऐसी ऐसी है वो, तो कभी उसको मैंने, तो उसने एग्जैक्टली ये बोला था कि मैंने जब तेरी प्रोफाइल दिखाई थी उसने बोला था इज़ नॉट माई टाइप, ये तो ऐसा है। And I said that when शुभी ने मुझे इसकी प्रोफाइल, अपन कहीं रियलिटी शो में जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स कॉमन फ्रेंड्स को पता चलेगा, तो बताते हैं ना कि हाँ ये अब मैं बिग बॉस में अगर इसका होता है, किसी का होता है, तो इसको पता चलेगा किसी और का भी, इसके ही दोस्त, तो बोलेगा ना भाई मैं भी जा रहा हूँ, मतलब वही वाली सेम चीज़। तो शी शोड मी कि दिस इज हर्ष, दिस इज द गाय आई वाज टॉकिंग टू एंड ही इज आल्सो गोइंग ऑन स्प्लिट्स एंड वी आर टॉकिंग लाइक आई लाइक हिम एंड कॉन्वर्जेशंस आर गोइंग ऑन। तो इसने बताया कि तू है ना इसके साथ पैरअप हो जाना या तुम लोग साथ में खेल रहे हैं। मैंने कहा, इसने प्रोफाइल दिखाया एंड ही इज लाइक अ बॉडी बिल्डर, अच्छे एब्स एंड ऑल सर। तो मैंने कहा ब्रो नहीं नहीं, इज़ नॉट माई टाइप, आई हैव नेवर ऐसा मैंने बोला, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा उस टाइम पे को एंड द टाइम शी वाज टेलिंग मी बिफोर स्प्लिट्सविला माई मेंटल हेल्थ वाज रूइंड बिकॉज ऑफ माई पास्ट। तो आई वॉज नॉट इन टू एनी कनेक्शन, या फिर मैं सोचा नहीं था कि मैं ये करूँगी। इट वॉज एन एस्केप फॉर मी कि यार अगर, और जिस दिन मेरे साथ बहुत कुछ हुआ उसी दिन मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया स्प्लिट्सविला वालों ने 3 दिन पहले। एंड मेरे को शुभी ने भी बोला था कि ब्रो इट्स गुड यू गो फॉर द ऑडिशन बिकॉज तू थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी, तू डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। आई वेंट फॉर द ऑडिशन, मैं वहाँ पर भी ऑडिशन में भी रोई थी। I won't lie, Debbie, everyone was sitting. There were like 7-8 people sitting, and I told them everything जो भी उन्होंने पूछा, and I was not ready कि sure कि क्या हो रहा है। मैं आई, they said कि हाँ आपका हो गया selection, and I was so happy. I was like कि maybe it's a God's plan. Yeah. He wants to put me from this difficult situation to a better situation. Yeah. तो मैंने कहा कि मैं जाती हूँ, तो मेरे को शुभी ने बोला कि तू जा, it will be good for your mental health, and I went. I went as an escape. कि यार मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है। मैं ये सोच के नहीं गई थी कि मुझे ना कनेक्शन बनाना है, कंपटीशन जीतना। आई एम नॉट लाइक दैट। आई एम इन माई लाइफ कॉम्पिटिटिव लाइक नेचुरली। मुझे मेरे माँ बाप ने ऐसे दिखाया कि आप लड़ो, हार्ड वर्क करो। ये नहीं किसी के पीछे भागो या मर जाओ। इट्स लाइक कि हाँ बस मेरे अंदर वो डेडिकेशन है, जज्बा है कि मुझे चाहिए तो चाहिए। मैं 7 साल मुंबई में रही हूँ, मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ खड़े आपसे बात कर रही हूँ। तो दैट मीन्स आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ। वही चीज़ हुई, फिर मैं शो में गई। ऑफकोर्स मुझे इसके बारे में पता था, मैं इससे कभी मिली नहीं, बात नहीं किया, ना टेक्स्ट किया, नेवर, आई स्वेयर ऑन माई मॉम। वहाँ गई, वहाँ पर जब सब जने आए थे, इफ़ यू नो आई डिडंट गिव डांस टू एनीवन। और जब ये आया भी था मेरे पास, बैठा था पीछे शिवित और ये लोग, तो मैंने इसको हाथ दिया था, मैंने इसको ये बोला था कि हाई आई एम रुशाली शुभीज़ फ्रेंड, दैट्स ऑल। एंड आपको जो पता होता है कि नाम वाम पता होता है, तो आप लोग थोड़े से
यू नो कंफर्टेबल हो जाते हो कि अब जैसे मैं आपसे पहले मिली हूँ या बात करिए कुछ आपने इंटरव्यू में पूछा है तो अभी वी आर वेरी कंफर्टेबल दैट वी कैन शेयर। तो ऐसा है कि हाँ ठीक है चिल है सब चिल। मैं शिवित से भी वैसी थी, मैं शोभी बहुत सारे जो बने थे तो हम लोग दोस्त बने। इसका ये था कि इसको कंपटीशन जीतना है, मुझे ये था कि ना हाँ मैं यहाँ पर आई हूँ ऐसे ही ठीक है। हम लोग का बातचीत हुआ है ना, व्हाई नॉट। आई मीन पता है मुझे इसका भार है जो भी है, हम लोग को कंपटीशन भी ध्यान देता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट्स प्ले टुगेदर। चलो बट कट टू लंबा होना फिर से हाँ, क्योंकि पता क्या होता है मेरे को ये नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी की इतनी बात नहीं होनी चाहिए कि जो इररिलेवेंट आपकी लाइफ में जो हुआ दुनिया को पता है, बहुत 36 बार बता चुकी है ये बात, बट आई डोंट नो व्हाई शी स्टार्ट अगेन। सो कट टू जब ये शुरू बिकॉज़ मैंने इनको नहीं बताया, दुनिया को तो बताया ना, इट्स अबाउट द वर्ल्ड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ना अभी फिलहाल बिगर पर्सपेक्टिव में। नो आई एम सो सॉरी। ओके सो कट टू शुभी आई और उसने मेरे को ये चीज़ें बताई, आई वाज थोड़ा सा ये चीज़ हाँ यार हो सकता है ये वो हो गया था। आई वाज अट्रैक्टेड टू हर। अट्रैक्शन इज डिफरेंट, लव इज डिफरेंट। अट्रैक्शन इज लाइक कि अगर आप मैं इससे 10-15 दिन इसके साथ जा रहा हूँ, मुझे अच्छी लग रही है, मैं इसके साथ खा रहा हूँ, मुझे अच्छी लग रही है, बस प्यार नहीं था। मैंने इसको बोला भी, मैंने कहा आई थिंक आई स्टार्टेड लाइकिंग यू, आई एम फॉलोइंग फॉर यू। तो इसने मेरे को बोला नहीं यार तू तो शुभी का दोस्त है और ये वो है तो मैं नहीं करूँगी। तो मैंने कहा मैं दोस्त हूँ, प्यार नहीं हूँ उसका। तो उसने मेरे को कमिटमेंट नहीं दिया, उसने ये नहीं बोला हाँ हर्ष मैं तो वेट ही करूँगी तेरा ये है लाइफ रही, तो ये सारी चीज़ें तो मैं कहा समझ जाएगी। कट टू उसकी एंट्री हुई और ये आके हुआ। अब मैं वहाँ ना कंफ्यूज था, तो मैं वेट कर रहा था ये लोग डोम से आए, तो हम ऊपर से देख रहे थे कि ये डोम से कब आएंगे, क्योंकि मैं बहुत परेशान था। नीचे आया, हाँ मैंने मेरी आदत है मैं ना दूसरे को हंसाने के लिए कुछ भी बोल देता हूँ। कभी कभी क्या ऐसा होता है कि हाँ तू तो अच्छी लग रही है, बोल वैशाली को छोड़ दूँ, बोल ये कर लूँ, भाई तू क्या चाहती है शादी कर ले, तो ये है विल यू मैरी मी। तो ना क्या होता है कि जब एडिट पे करता है ना तो तू क्या चाहती है शादी कर लूँ, वो काट दिया विल यू मैरी मी, वो आ गया। सो चलो भाई जिनको दिखाना है उनका काम है। नीचे आया मैं और मैंने ना इसको आके ना मैंने बोला ये रो रही थी, गला फाड़ के क्यों रो रही है? हेलो रीजन था उसका। सो आई वाज नॉट क्राइंग बिकॉज आई थॉट कि इसकी कोई एक्स आई, मुझे था कि मेरा कोई एक्स आया, तो जो वो पूरा जो मेरे को इमोशनली मैं हो रही थी ना वो बिकॉज कि आई वाज इमोशनल फॉर माई एक्स। तो ऐसा कि मेरे को नहीं चाहिए वो ड्रामा फिर से यहाँ पर, तो बिकॉज आई मेरे लिए वो सेंसिटिव टॉपिक है, मुझे नहीं उठाना। ऑनेस्टली जब शुभी आई थी आई वॉज वेरी रिलैक्सड, आई वॉज हैप्पी। तो मैं बाथरूम से बाहर नहीं निकल रही थी, मेरे को चैनल आया ये है वो, इसने मुझे ये बोला कि शुभी है। हाँ, मैंने तब मैं बाहर आई, तब मैं बाहर आई कि यार ठीक है शुभी है। बट बिकॉज पूरा विला को ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया है एंड सब लोग हमारे अगेंस्ट हो गए। तो फिर ऐसा है कि ब्रो तुम लोगों की बात नहीं है, लेट अस टॉक, हम तीनों का मैटर है। अब आप एक शो में जाते हो ना, आप जो कॉन्वर्सेशन दिखाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आप इनिशिएट ही चिल्लाने अड़ने से करोगे, आप इनिशिएट करोगे ना, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन बताओगे। तो बट दे शोड इट एज कि मैं चिल्ला रही हूँ या फिर हम दोनों उसको ओवर पावर कर रहे हैं। इट वॉज नॉट लाइक दैट। We started the conversation after off camera also, we went to her, we apologized कि यार ठीक है we did not do it intentionally, हो गई चीज़ें। हमने बात करी थी, आज सच्चाई बात बताते हैं। हम लोग गए ऑफ कैमरा, जब हुआ शुभी लिटरली ऐसा हुआ कि लड़ाई वड़ाई हो रही, क्योंकि उसने आगे बोला तूने मेरे को बिट्रे किया, ऐसा किया ये किया। इसने बोला हाँ कहीं ना कहीं मैंने किया, बट रीज़न है हमारा चीज़ें वी वर अट्रैक्टेड, वी वर नॉट इन लव। हम बात करें, सुनना शो है ना। लव डन में मैं बोल नहीं सकता था क्योंकि मैं माइकिंग में हूँ और 24 घंटे कैमरा घूम रहे। नीचे आए कट्टू, ये बैठी हुई थी और इसको आके बोला भाई शो है, शो के बाद देखते हैं, अभी नहीं करते हैं शो के बाद। इसने बोल दिया कि देख तू मेरी दोस्त है, मैं तेरे को बता रही हूँ गेम पे ध्यान दे, चीज़ें अभी ये इसने बोला था आकृति और अनिका और इनसे दूर रहे, क्योंकि ना ये लोग मैंने 4 नाम लिए थे तो मैंने कहा था टॉक्सिक है इसको, क्योंकि लड़ाई चल रही थी इसकी तब तक इसकी दोस्ती नहीं थी और ये था। इसने जाके उसको बता दिया। अब आप बताओ। एज अ फ्रेंड मैंने उसको बोला कि ब्रो स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल, बिकॉज अभी ना हम लोग गेम खेल के आए, सब गेम खेले, तो मैं एज अ फ्रेंड देखो बोल रही हूँ कि जस्ट बी अवेयर। मैंने उसको ये नहीं बोला तुमसे दूर रही हो कि मैं जेलस हूँ या मैं नहीं चाहती दोस्ती करे। इट केम वेरी रॉन्ग बिकॉज आप देखोगे ना एपिसोड से पहले तो मेरी अनिका की आकृति की लड़ाई हुई थी। एंड मेरे को ना कभी मतलब मैं ऐसी बनती हूँ कि जहाँ मुझे पॉजिटिव वाइब आती है मैं वहाँ जाती हूँ। मेरा सर्कल मेरे को ऐसा चाहिए कि पॉजिटिव रहे। अगर मुझे लगता है ज़रा सा भी नेगेटिव है तो आई स्टे अवे, आई डोंट इनिशिएट एनी कॉन्वर्सेशंस एनीथिंग। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी वाइब से, आप इन्जॉय करो अपनी लाइफ में, मैं अपनी इन्जॉय, सिंपल। बट एनीवेज इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, अब बहुत कुछ हो गया। तो उसके बाद कट्टू पे सिंपल बात करते हैं कि इसको बोला, इसने जाके बोला। अब मेरे को इसने बाद में बोला जब रियलिटी शो खत्म हुआ ये वो कि
बात क्यों नहीं करी? तो मैंने कहा यार मैं कैसे बात करता, तू भाई इनिशिएट कर लेती बात। तो कहती तुम, मुझे लगा तुम बात करोगे आके। मैंने कहा क्या बात करता आके, क्या बात करता, क्योंकि उधर तेरे को बता रहे थे तेरे दोस्त है, तू ये चीज़ है जो शो पे तू अगर सारी बातें बता सकती है यार, तू सोशल मीडिया पे जाके ब्रॉडकास्ट में ये सब डाल सकती है चीज़ें वीज़ें कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो मैंने कहा सेंस ही नहीं बनता बात करने का, ये वो बात थी मेरी। इसको मैंने बहुत ट्राई किया। शायद मैं और वैशाली शो के बाद साथ में नहीं होते, शायद 100% था, क्योंकि मैं बाहर रहने वाला ज़्यादा इंसान हूँ, मैं घर होमली इंसान नहीं हूँ, मैं ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, और ये टोटली डिफरेंट है। शी इज़ लाइक शी वांट टू वर्क और कंसंट्रेट ऑन योर हाउस, होम मेकर है ना, घर अच्छा रखना। सो हम टोटली डिफरेंट थे यार। लाइफ में ना आपको एक भगवान सिग्नल ज़रूर देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चैनल बायस क्यों था मेरे, कि नहीं था मेरे लिए। एक सीन आया, उन्होंने स्क्रीन पे दिखा दिया लव डैन वाला मिसमैच करके कि यार ये तो ये बोल के गया, ये तो उसको ऐसे हाथ पकड़ा, ये ऐसे ये है, उससे पहले की सिचुएशंस नहीं दिखाई और ये सब दिखा दिया। सो कोई भी चैनल हो, कोई भी रियलिटी शो हो, उसमें ऐसा करते हैं, एक रेड फ्लैग दिखाते हैं, लड़का ये है कि लड़का बहुत ख़राब है, और उसके बाद वो लड़की क्या करती है, ईजिली बता रहा हूँ कि वुमेन कार्ड प्ले करती। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था ये सब करके आया, आई एम सो सॉरी शुभी, साइड होता लड़का, निकाल देते वो लोग। तो उनका प्लान स्टार्टिंग से यही था, एक रेड फ्लैग दिखाऊंगा और मैं निकाल दूंगा। शी स्टूड बाय मी। अट्रैक्शन से प्यार बनने में ना, लोग कहते हैं प्यार कैसे हो गया, मेकर से लड़ना, कंटेस्टेंट से लड़ना, ऑडियंस से लड़ना, ट्रोलिंग हो रही है, कितना इजी होता है ये। अब शो से बाहर निकलती है और मेरे से कहती जो लोगों को मेकर्स बना रहे हैं उनको बोलती यार काश मैं इसके साथ कनेक्शन बना लेती, मेरा नाम ज़्यादा होता, कि जो जिन ने कुछ भी नहीं किया शो पे उन लोगों का नाम हो रहा है, हम तो इतना करके आए तब भी ये हो। नहीं बोला आई गॉट यू, आई गॉट मी, इससे प्यार नहीं होगा भाई। प्यार करने के लिए ना, नफरत करने के लिए ना 100 रीज़न होते हैं इंसान को, प्यार करने के लिए एक रीज़न काफ़ी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक इंसान आपके साथ खड़ा रहे ना, मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरी लाइफ की क्यूपिड है शुभी, अगर शुभी नहीं आती तो हम स्ट्रॉन्ग नहीं होते। शुभी का सिनेरियो बना, चीज़ें बना, हाथ छोड़ा, पावर छोड़ी, सब कुछ छोड़ा। आखिरी में भी जब इन्होंने मेरे से पूछा था फिनाले आने के बाद कि आपको कैसा लग रहा, चाहता तो मैं बोलता नहीं मैं नहीं हारा, मेरे को दिखाओ ये वो, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि जब जैसे क्रू है, सिर्फ चैनल का क्रू नहीं होता, और भी क्रू होता है, साउंड दादा होते हैं, कैमरा दादा होते हैं, चीज़ें होती हैं, और सबके रिएक्शन से समझ में आता है आपको। गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो करता है भाई बड़े लोग हैं वो लोग सही करते हैं, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा था, बट मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स ओके ये है। बट मैं ना स्पीचलेस इसलिए था क्योंकि मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे ना स्प्लिट्सविला भी दूंगा और तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ भी दूंगा, तो मैं नहीं दे पाया। तो मुझे ना लिटरली आई गॉट इमोशनल, बट मैंने ये बोला कि लेट्स लुक टू द ब्राइट पिक्चर एंड कुछ और भगवान ने लिखा होगा अच्छा वो करेंगे। सो बस यही था, सो बस यही रोल था शुभी का हमारी लाइफ में, और कोई रोल नहीं था। अब रुशाली कितना मैटर करती हैं आपकी लाइफ में, एंड जब वो आसपास नहीं होती हैं तब क्या चलता है मन में? तो रुशाली मुझे इतना मैटर करती है। These are the cute moments we had from Spitz. So I think मैं बहुत लॉयल इंसान हूँ। मैंने ना लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं बहुत हर्ष ना क्योंकि एरोगेंट है, रेड फ्लैग है। He's very different. No, I'm not different. He I is am no different as in like लोगों ने इसको बहुत गलत समझा है। ये है बट ये एरोगेंट नहीं है। He loves himself. He loves to put himself first. क्यों नहीं? आज मैं ये चीज़ इससे सीखती हूँ like कि हम अगर अपन से प्यार नहीं करेंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे, अगर हम अपने आप को पहली दर्जे पे नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? कोई आके आपको नहीं रखेगा। सबको आगे बढ़ना है, सबको तरक्की करनी है, सबको एक घर चाहिए, प्यार करने वाले चाहिए, तो व्हाई नॉट? ये बस दिखा वैसा लोगों को एरोगेंट लगा, बट ही इज नॉट एरोगेंट गाइस। नहीं मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सिचुएशन होती है जिसमें आपके ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं तो आपका एक रिफ्लेक्शन आता है। हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे अपने पे पूरा विश्वास है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। तो जब मैं स्प्लिट्सविला भी था, जब मैं डोम में भी बैठता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं हूँ, मुझे गेम समझ में आता है, मुझे पता है कि मुझे कैसे वोट लेने हैं। मुझे 3 बार आइडियल मैच, मुझे खैरात में नहीं मिला, बहुत लोगों को खैरात में मिला, हार के भी बुला लिया गया कि उनका पार्टनर है आ जाओ। मेरे को कभी, और मैं आपको ये बताता हूँ, मैं हार जाता
लिटरली अगर मैं एक टास्क हारता ना जिसमें मेरी पावर गई होती तो मैं अगले दिन शो से आउट था। मेरे पे कोई खैरात से नहीं मिला। पहला आइडियल मैच इसके साथ बना क्योंकि लड़ाई झगड़े लड़के बने, दो रोडीज के साथ थे, जशवंत, शिवित और ये रोडीज वाले थे, उनका फेस था, उनको जिताते, आइडियल मैच बनाते। मैं गया, बनाया, शुभी की एंट्री हुई, मुझे हटा दिया गया। फिर इनको लगा कि अब तो मैंने बताया ना एक वो आया था रेड फ्लैग वाला कि उनको हटाना था, मुझे नहीं हटा पाए। तब जब आइडियल मैच के लिए दोबारा लड़ने के लिए गए, इनको लगा कि अब कोई और बनेगा, अब हटाएंगे। किस्मत मेरी तेज थी कि फिर मैं चैलेंज जीता, फिर इसके साथ गया, फिर हारा, फिर चैलेंज पे गया, फिर गया। हाँ, किस्मत उधर तेज थी। डोम में मेरा माइंड था कि मुझे वोट सबसे लेने हैं, मुझे एक तरफा मुझको जाना है, तो मैं हमेशा गिनता था। अच्छा, जैसे एक था जिसमें जशवंत, आकृति और ये लोग सब मेरे अगेंस्ट थे और उनको पता था कि हर्ष को वोट नहीं देना। मैंने आकृति को सेव किया, सारे वोट आ गए। हाँ, कुछ गेम प्लान्स होते हैं कि यार हाँ इनसे सबसे वोट लेना क्योंकि ये एक ग्रुप है, इनके ग्रुप में मेजॉरिटी ज़्यादा है, ये चीज़ें लेना। उस टाइम तक मेरा सिर्फ, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा और शिवित का ना रिलेशन ऐसा था कि हम ना विश्वास नहीं करते थे एक दूसरे के ऊपर, कि उसको लगता था गेम ना खेल रहा हो, ये वो तो बाद में हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हुई, उस वाली सारी चीज़ों की वजह से ना कहीं ये था कि मैं शो से निकल जाता, तो साथ दिया। और रही बात रुशाली जब घर पे नहीं होती, मेरे को बहुत बुरा लगता है, सही बता रहा हूँ। और एक इंसिडेंट हुआ था, मैं फुकेट में था, एक शूट कर रहा था एंड ट्रोलिंग स्टार्ट हुई, ये चीज़ें हुई, शुभी वाली चीज़ें थी, ट्रोलिंग हो रही थी। शी कॉल्ड मी एंड इज लाइक कि शी स्टार्टेड क्राइंग ओवर द कॉल। एंड ना मेरी फ्लाइट की टिकट थी 7th नाइट की, तो मतलब 8th को मैं आ रहा था यहाँ पे, एंड ये 4th इवनिंग की बात है, मैं फुकेट में था एंड शी स्टार्टेड कराएंगे ये वो। सो 5th की कोई भी फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी, 6th मॉर्निंग आई केम बैक। सो हाँ, मेरा मन नहीं लगता, और मुझे ऐसा लगता है जब कोई भी ऑडियंस को कि अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिले, और लोग कहते हैं लड़के एक्सप्रेसिव नहीं होता, होना चाहिए, है ना। आप अपने मम्मी से एक्सप्रेस करो, पापा से एक्सप्रेस करो, अपनी जो भी लव मान है उसको एक्सप्रेस करो। वेरी एक्सप्रेसिव, ही इज़ वेरी लविंग, ही इज़ वेरी केयरिंग। होम मेकर की बात करें, ही इज़ अ होम मेकर, ही इज़ अ हस्बैंड मटेरियल लाइक टोटली। एंड ही मेरी हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है। आई थिंक मैंने आज तक, मतलब आफ्टर माई डैड, माई ब्रदर, आई हैव नेवर सीन दिस these traits in any guy। ठीक है, मैंने पास्ट एक्सपीरियंसेस में नहीं फील किया है, एंड दैट्स व्हाई ऐसा। एक लोग बोलते हैं इतनी जल्दी प्यार कैसे होता है, तुम कैसे बता सकते हो? व्हेन यू हैव अ गट फीलिंग, व्हेन यू नो ही इज़ राइट, यू डोंट नीड टू एक्सप्लोर कि हम सालों तक एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। लाइक कुछ लोगों का 4-5 सालों का रिलेशन होता है, तब भी वो श्योर नहीं होते, तब भी वो आपके पेरेंट्स से नहीं मिलते। द फर्स्ट थिंग आफ्टर स्प्लिट्सविला ही डिड वाज ही मेट माई पेरेंट्स, ही केम टू अजमेर। इससे ज़्यादा श्योरिटी आपको क्या चाहिए? इसने कुछ नहीं छुपाया कि नहीं देखेंगे शो के बाद। ये भी बोल सकता था कि अभी तो बहुत जल्दी है, हम बाद में देखेंगे। ऐसे हुए हैं लड़कों के साथ, मतलब 4 साल रिलेशन में थी और उसके बाद भी वो रेडी नहीं था मेरे मॉम डैड से मिलने के लिए। तो ब्रो, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन यू आर? ही इज अ मैन। तो रुशाली ने कह ही दिया है कि आप हस्बैंड मटेरियल हो। मैं मैरिज प्लान्स भी पूछ रही हूँ, मतलब क्या है आप लोगों का मैरिज प्लान? नहीं, अभी काम करना है अभी। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि जब आपके घर पे पता है, अच्छी बात है, आप शादी करो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इतना कमा लो कि आपको आपकी बीवी को या अपने बच्चों को कभी किसी का मोहताज नहीं। मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी लोग हैं काम करते हैं, बट मैं जहाँ से आता हूँ, मेरे पापा कमा के लाते हैं, मेरी मम्मी सेव करती है, अपने बच्चों के लिए जो भी करती है वो करती है। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। सो मुझे ये नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है इसके जो पैसे अगर ये कमा रही है तो ये इसके हैं, ये अपने लिए, अपने बच्चों के लिए करे। बीइंग अ मैन, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर नेसेसिटी। अगर मैं किसी की बेटी को लेकर आऊँगा, जैसे अगर मेरी बहन को भी कोई लेके जाएगा, तो मैं ये चाहूँगा कि कम से कम एक रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी लाइफस्टाइल दे सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं इसको लाइफस्टाइल दे सकता हूँ ये सारी चीज़ों की, तो आई एम वेटिंग फॉर द प्रपोजल। यस। सो जनता जूरी में मैंने एक चीज़ें और सुनी थी बहुत क्लियरली, आकृति के लिए कही गई थी वो, कि वो अलग अलग शो में अलग अलग पार्टनर के साथ रहती हैं। सो इस बार तो उन्होंने स्प्लिट्सविला, X5 तो जीत लिया है, बट क्या कहेंगे आप, बिकॉज मे भी आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं उनको, क्या
जसवंत और जो आकृति की जोड़ी है वो साथ में रहने वाली है या फिर शो के बाद अब वो भी ख़त्म हो जाएगी? मैम पता है ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है। पहली चीज़, जशवंत और आकृति शो के बाद में जितना क्लोज अनिका और शिवित से हूँ, जशवंत आकृति से नहीं। मेरे लिए बहुत इजी होगा कि मैं बोलूँ नहीं ये तो फेक है, ये तो फेक है। मे भी शायद वो इमोशनली कनेक्ट, बिकॉज उन्होंने भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं साथ में। चाहे आकृति हो, आकृति को इतना ट्रोल हुआ ये था, जशवंत था, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो अगर प्यार नहीं भी होगा तो आप 6 महीने किसी के साथ रहते हो ना, तो आपको कहीं ना वो इंसान से वो बॉन्डिंग हो जाती है, वो प्यार होता है। तो आई थिंक इस चीज़ पे मैं ये नहीं बोल सकता कि वो रियल है या फेक है, बट जैसे ये बोला गया कि वो हर रियलिटी शो में अलग अलग पार्टनर्स है, मेरे को ऐसा लगता है कि आकृति अभी 20-21 साल की थी, और वो एक ऐसा फेज़ होता है जब आप बहुत चबी से होते हो ना, बबली सा, कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये भी अच्छा है, ये इससे बात कर लो, ये बात कर लो। तो आई थिंक शी इज़ टू यंग फॉर ऑल दिस कमिटमेंट्स एंड ऑल। एंड आई थिंक आप जैसे अगर रियल लाइफ में भी आप देखो ना, तो आप रिलेशनशिप में आते हो, आप किसी लड़के से मिलते हो या लड़की से मिलते हो, तो आप उनको जानना पहचाना जानते हो। अगर वो वर्कआउट नहीं करता तो आप बोलते हो कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, लेट्स गिव इट सम टाइम और स्पेस और जस्ट टेक अ ब्रेक। तो आई थिंक रियलिटी शो में किसी से मिलना ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके साथ ही रहना है या वो आपका बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनेगा ही बनेगा। इट्स अ चॉइस, यू आर एक्सप्लोरिंग, जैसे गेम था एक्सप्लोरिंग, यू मेट अ पर्सन, you like that person, you are having a good time, but shoot करना, show करना is different. When you come out of, when you live with that person, it's different. तो it's normal अगर वो साथ रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, आप इंसान, आप एज अ नॉर्मल लाइफ में भी करते हो। तो आई थिंक अगर वो साथ में है तो बहुत अच्छी बात है, और साथ में नहीं है, वो जस्ट फॉर द शो, देन इट्स देयर चॉइस, दैट्स ओके। ऑल्सो रियलिटी शो आप लोगों ने ये वाला तो कर लिया, अब बिग बॉस 18 भी जल्दी आने वाला है, क्या मेकर्स ने अप्रोच किया है आप लोगों को बाय एनी चांस? अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं आया कि मैं ऐसा झूठ वूठ बोलने वाला इंसान नहीं हूँ कि नहीं मुझे तो बोला है, ऐसा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर गेम देख के, क्योंकि क्या होता है कि ना रियलिटी शो की टीम सेम होती है, और जिनको पता है कि शो पे मैंने क्या क्या किया। यार मेरे लिए जीत पता है कब थी, अभी हमारी MTV की पार्टी थी जिसमें सारे जो लोग एडिटर्स जो काटते हैं शो, एंड दे केम एंड लाइक हर्ष भाई, हम आपका एपिसोड जब एडिट करते थे ना तो हम हंसते थे, रोते थे, और लास्ट वाली मेरी वीडियो कटी जिसमें मैं बोल रहा था कि सब कुछ मैं करना चाहता हूँ रुशाली के लिए, और जो भी था आई गॉट रियली इमोशनल वहाँ पे। एंड आके उन्होंने बोला वी लिटरली क्राइड जब आप हारे ना, मुझे इतना वो हुआ, चलो जो भी जैसे भी था, बट ये था। तो आई थिंक कि मैं वहाँ जीत गया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कर्म, मेरी माँ का आशीर्वाद, और जो भी होगा ना मेरे में, जो भी अच्छा लिखा होगा, अगर रियलिटी शो नहीं तो कुछ और अच्छा, क्योंकि मैं मेहनत पे बिलीव करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो जैसा होगा वो होगा, और जिसका भी होगा आई एम वेरी हैप्पी। आगे चल के क्या करना है आप लोग को? मैं आगे चल के, अब मैं मतलब मैं पहले एक्टिंग करता था, डिड डेली शो, अब मैं वेब सीरीज़ करूँगा, मैं मूवीज़ करूँगा, मैं बहुत काम करूँगा, और इसको खुश होगा। रुशाली, व्हाट्स योर प्लान? मेरा I am already a footwear designer. I have my brand, so I want to work on that. And plus, I'm open for all the doors. I recently did a movie, like a small part in a movie. It's gonna come out, Control, with Ananya Pandey. So I'm hoping कि it opens more doors for me. I'm web series, so daily soaps or movies. Basically, if it works out, it works out. जो आपके हाथ में लिखा होता है वो मिलता है. But of course, I want to work hard for that. I'm gonna keep trying. And plus, I am a designer and I'm a model. So modeling मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, and I want to keep working in that zone. And plus my designing. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके उन फैंस के लिए जो आपको इतना प्यार भी दे रहे हैं, एंड उन लोगों के लिए भी जो आपको कहीं ना कहीं हेट दे रहे हैं? मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि स्पेशली ऑल रुशाली's फैन और all the supporters. बस ये कहूँगा कि थैंक यू जिन ने समझा, जिन लोगों ने बाद में मैसेजेस किए एंड चीज़ें किए, थैंक यू दिल से। आई एम वेरी ग्रेटफुल, एंड शो को शो की तरह रखते हैं और मेहनत करते हैं आगे आपको और प्राउड फील कराएं। और मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग मुझसे नफ़रत करते हैं या मेरे हेटर्स हैं, एक दिन वो भी मुझसे प्यार करें,
थैंक यू सो मच. And I would like to say, ki guys, first stop trolling. Don't. Mental health is very important. Respect women. Respect men also. It's very important. And don't stop dreaming. Keep working hard on yourself. Even if you lose, you win. Doesn't matter. It's not the ending. You still have a life ahead of you. You have people who love you, who appreciate you for your small things. Celebrate each and every achievement of yours. And it's an entertainment show. Have fun. हंसो रो गुस्सा करो but just have fun.